हेलो बच्चों, हमारा सेशन चल रहा है एपी का। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बार बार हमें वही चीज़ देखनी पड़ती है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो दिया क्या गया है, सम पूछ रहा है, एसएन पूछ रहा है, तो ये हमें निकालना है। और कितने टर्म्स का पूछ रहा है, 51 टर्म्स का पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आप n लेंगे वो आपका 51 लेना है आपको। और आपको जो गिवन है इसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपको गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि सीधे तौर पर हम इसका कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसमें सेकंड और थर्ड टर्म से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही। तो हम पहले दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं और फिर ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो आपका जो a2 है वो क्या है आपका, इसका दे रखा है सेकंड टर्म आपका 14 दे रखा है 14। और आपका a3 क्या दे रखा है, वो आपका दे रखा है 18। तो यहां पर दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था जिसमें देखा था an वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके दो इक्वेशन बनाकर हम इसको a और d निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर दो टर्म लगातार दी गई हैं, सेकेंड टर्म दी गई है और थर्ड टर्म दी गई है। तो यहां से हम d ऐसे ही निकाल सकते हैं। भाई d इक्वल टू क्या होता है, a3 माइनस a2। सक्सेसिव टर्म से प्रीसीडिंग टर्म्स को हम माइनस कर देते हैं। तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। जब हमारे पास d आ गया और आपके पास सेकेंड टर्म भी है तो फर्स्ट टर्म तो आराम से निकाल सकते हैं। तो a1 इक्वल टू क्या होगा आपका, a2 माइनस डी। a2 माइनस डी, a2 आपका कितना है 14 है और 14 माइनस 4 तो a1 आपका आ गया 10। तो आपके पास a1 भी आ गया, दैट इज a1 दैट इज a ही होता है। तो a आपके पास 10 आ गया और d आपके पास 4 आ गया। तो आपके पास a और d आ चुका है, n ऑलरेडी गिवन है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। S51 इक्वल टू होगा 51/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू निकली है 10, 10 प्लस n की वैल्यू आपकी 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 4 है। तो इन वैल्यूज को पुट करें और सिंप्लीफाई करें। 51/2 इंटू 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 50 इंटू 4। तो यहाँ पर कितना हो गया 51/2 इंटू 20 प्लस ये हो गया 200। तो ये आपका हो गया 51 इंटू 2 20/2। 2 से इसको डिवाइड करें तो 110 हो गया। तो 51 इंटू मल्टीप्लाई 110, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू बनती है वो हमारा आंसर होगा। तो आप इसे सॉल्व करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। शो दैट a1 a2 an form an AP where an is the defined as below। ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है बच्चों को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब देखो इसमें आपको an दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका ये AP है या नहीं। पहले तो आपको ये शो करना है और अगर ये AP है तो फिर आपको बताना भी है कि वो AP पूछ लेता है। इसमें तो सिर्फ पूछा गया कि आप उसको शो करिए कि ये AP बनाता है। तो जो AP है उसका क्रम क्या निकलेगा वो भी पूछ लेता है। तो an इज इक्वल टू आपके पास 3 + 4n है। तो यहां से आपको AP बनाना है। इस गिवन कंडीशन से, इस कॉम्पोजिशन से आपको AP फॉर्म करना है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन लगता कुछ ऐसा है कि कुछ डिफरेंट है इसमें। ऐसा ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपने अलजेब्रा में काफ़ी किए होंगे। देखिए an आपको दिया गया है तो आप a1 निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे। तो हम उसको क्रम वाइज लिख लेते हैं। यदि आपके पास n की वैल्यू 1 हो तो फिर आप यहाँ n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। और a1 को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म a कहते हैं। तो 3 + 4 इंटू 1 तो कितना हो गया 3 + 4, ये आपका आ गया 7। इसका मतलब इस जो सीक्वेंस है इसका पहला टर्म आपका 7 आया, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एपी है, हमें एपी बाद में प्रूव करना है कि ये है या नहीं है, चेक करेंगे। तो अब आपके पास a2 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां पर 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 + 4 इंटू 2 तो कितना हो गया 3 + 8
8 3 11, तो A2 आपका कितना आ गया, 11 आ गया। अब A3 की बात कर लें तो A3 के लिए आप n बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो कितना हो गया 12 और ये आ गया 15, तो A3 आपका आ गया 15। तो जो आपके पास वैल्यूज आई हैं ये काफ़ी हैं, 3 वैल्यूज तक ही हम चेक कर लेंगे कि ये AP बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा। लेट चेक, तो चेक करते हैं इसमें। ये आपका D इक्वल टू कितना होता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू आपकी क्या निकली है 11, 11 माइनस ये आपका 7 है, तो डिफरेंस कितना आ गया 4। अब यहां पर D चेक करना है आगे के लिए, तो A3 माइनस A2 होगा, तो A3 आपका कितना है 15, 15 माइनस कितना हुआ 11, ये भी आ रहा है 4, तो दोनों ही D जो क्रम वाइज आपका बना है 7 11 और 15, ये जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो 4 4 का आ रहा है। तो AP की जो टर्म है वो यही तो बताती है कि इनके सब्सिक्वेंट जो टर्म्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बराबर होना चाहिए, तो AP बन रहा है, हाँ AP है, तो इसलिए हैंस इट इज AP, हैंस इट इज AP, ये एक AP बनता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है। ये वाला कॉम्पोजिशन काफी हद तक बदल सकता है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये लीनियर फॉर्मेट में ही रहता है हमेशा। अगर AN टर्म का होगा AP बनाने के लिए आएगा तो वो लीनियर फॉर्मेट में होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है वो हम आगे देखेंगे, देखिए किस तरह का होता है। देखिए जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो इस तरीके का होता है, ये फॉर्मेट अलग है, वो फॉर्मेट अलग था। अब यहां पर देखो क्या दिया गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स, यहां पे सम दिया गया है। जब आपको समीशन दिया जाता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में होता है, और जब आपको टर्म दी जाती है, इसका मतलब किसी भी AP की कोई टर्म का n के रूप में अगर कोई टर्म दी जाती है तो वो आपके लीनियर फॉर्मेट में दी जाती है, और जबकि Sn आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दिया जाता है। तो Sn इक्वल टू इसमें क्या दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर, तो Sn बराबर कितना दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर, जो ये दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर लिखा हुआ है, ये n2 जैसा आपको दिख रहा है, तो मैं इसका करेक्शन कर देता हूं, 4n माइनस एन स्क्वायर लिखा हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको Sn दिया गया है और पूछा गया A1 बताइए, तो A1, तो A1 इससे कैसे निकलेगा। तो अब आप एक चीज जरा देखो, अगर आपके पास कोई AP है, ये आपके पास एक AP है, तो इसका A1 या फिर S1 अलग अलग है क्या, नहीं, इसका A1 और S1 एक ही बात तो है, और जहां पर A1 और S1 एक ही बात है तो सीधा n की वैल्यू 1 पुट करने पर आपको इसकी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ अभी दैट इज S1, तो इसमें एक हिंट भी दिया गया है दैट इज S1, तो A1 इक्वल टू किसके बराबर होता है S1, तो सिर्फ ये A1 के लिए ही एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है। 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो इसका S1 का हो या फिर फर्स्ट टर्म का हो वो आपके मिल गई 3, तो इसकी फर्स्ट टर्म आपकी 3 है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2 पूछा गया है, तो निकाल लेते हैं। S2 बराबर कितना होगा, S2 में आप n की जगह 2 अप्लाई करिए, 4 दूनी 8 माइनस 4, तो यह हो गया आपका 4, S2 आपका आ गया 4 आ गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब यहां जो है जो सिचुएशन बनती है सेकंड टर्म निकालने के लिए, ये दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। एक मैं आपको जो दिखा रहा हूं उस तरह से आप कर सकते हैं, सीधा का सीधा प्रैक्टिकली वैल्यूज को निकाल कर सकते हैं, या फिर आप एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं इसके गिवन पोजीशन कंपोजिशन को इस्तेमाल करके। तो अब आप अगर A2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, A2 इक्वल टू कैसे निकलेगा, पहले और दूसरे टर्म को जोड़कर जो S2 बनता है उसमें से पहले टर्म को माइनस कर देंगे, पहले S1 को माइनस कर देंगे। जितनी भी टोटल टर्म्स बनती हैं, मान लीजिए आपके पास कोई AP है, A1 A2 A3 A4 A5, और यदि आपसे क्या पूछा जाए कि A5 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का टोटल समीशन S5 निकालेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, S4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल सम में से जब ये टोटल समीशन निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म बन जाएगी, A5 बचेगी। तो आप जब भी कभी किसी भी AP का टर्म निकालें तो उस उतने ही क्रमबद्ध नंबर के सम में से उससे पीछे वाले का टोटल समीशन माइनस कर देना होगा।
तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका टर्म मिल जाएगा। तो अब देखिए किस तरीके से इसको हम करेंगे, सॉल्व करते हैं। A2 निकालने के लिए S2 मेरे पास ऑलरेडी है 4 माइनस, और S1 मेरे पास है 3, तो कितना आ गया, A2 आ गया आपका 1 आ गया। तो भाई A2 आपके पास आ गया है। अब आगे क्या पूछ रहा है इसका, सिमिलरली फाइंड दिस थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो इसका nth टर्म ही है। तो हम इसका थर्ड टर्म और 10th टर्म जो है प्रैक्टिकली निकालेंगे, फिर कॉम्पोजिशन से निकालेंगे। तो ए थर्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, S3 इक्वल टू A3 निकालने के लिए आपको चाहिए A3 इक्वल टू S3 माइनस S2। तो S3 कहाँ है, हमने तो अभी S3 निकाला ही नहीं है, तो हम इस कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करके सीधा वैल्यू से S3 निकाल सकते हैं। तो सीधा यहाँ रख लेते हैं 3 की वैल्यू। तो यहाँ 4 इंटू थ्री माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, करली ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको, माइनस S2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो उसे माइनस कर देंगे 4। तो ये हो गया आपका 12 माइनस 9 माइनस 4, तो कितना हो गया 3 माइनस 4 दैट इज -1। तो आपकी जो इसकी थर्ड टर्म निकली है A3, वो किस तरह से निकली है, A माइनस S3 माइनस S2 करके -1 निकली है। तो इस तरीके से आप इसकी S10 को भी निकाल सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगी। मैं बता देता हूं कैसे निकलेगी। A10 बराबर होगा आपका S10 माइनस S9, मतलब आपके गिवन कॉम्पोजिशन में आपको क्या करना है, n की जगह 10 रखकर S10 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर n की वैल्यू 9 रखकर S9 निकालेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका A10 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, S10 निकल जाएगा। अब इसका जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था nth टर्म कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। बाकी सारी चीजों को हटा देते हैं, अब इसके nth टर्म की बात करते हैं। इसका मतलब an पूछ रहा है, तो an बराबर क्या होगा, Sn माइनस Sn-1। अब हम यही तो कर रहे थे, अब इस चीज से घबराने की बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगी, लेकिन ये आपको इजी तब दिखेगी जब आप इसको अलजेब्रा के दृष्टिकोण से देखेंगे। ऐसा मत समझिए कि ये n-1 आ गया तो ये क्या है, ये जो 1 है यहां पर -1 s के साथ नहीं है, n के साथ है, इसको ध्यान में रखना है। यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, कई बार हम ऐसा लिख लेते हैं s-1, ऐसा लगता है कि ये s के साथ जा रहा है, तो इसको जल्दबाजी में लिखने में मत पड़िए। इसको क्या करना है, आपको सावधानी से लिखना है, यहीं पर गड़बड़ होती है। अब मैं इसको दोबारा लिख के साफ साफ फिर आपको बताता हूं। an बराबर Sn माइनस Sn-1। अब ध्यान से देखना इसकी वैल्यू में किस तरह से पुट कर रहा हूं। an बराबर Sn की वैल्यू क्या है, सीधी सी बात है 4n माइनस n स्क्वायर है, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बात आती है इसकी जो हमेशा कंफ्यूज करने वाली टर्म है Sn-1। इसका मतलब इस कॉम्पोजिशन में आपको n की जगह n-1 रखना है, तो n-1 हमने रख दिया। और घबराने वाली बात बच्चों को यहां लगती है जब इसका होल स्क्वायर हो जाता है। जब n-1 का होल स्क्वायर हो जाता है तब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कुछ बच्चों को। तो आपको करना वही है जो आप अलजेब्रा में करते हुए आए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई करिए 4n माइनस 4 माइनस, अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, तो ये होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये ब्रैकेट बंद। अब पूरे कॉम्पोजिशन को सिंप्लीफाई करिए, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट में रखते हैं 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब ये सारे के सारे साइन क्यों चेंज हुए, क्योंकि इस माइनस ने सबको चेंज कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना भी हो सकता है, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n और ये 2n, कुल मिलाकर हो गया 6n, माइनस 4 माइनस 1 ये हो गया -5, और ये हो गया माइनस एन स्क्वायर। तो अब ये कॉम्पोजिशन ब्रैकेट ओपन होने के बाद इसके साथ मर्ज होगा। अब ये क्या बनता है देखते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर। तो यहां पर 4n माइनस 6n कितना हो गया, -2n, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, प्लस 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। तो कुल मिलाकर क्या बना, 5 माइनस
2n निकल कर आया है। तो इस प्रकार से इस टर्म को निकालते समय आपको स्पेशल ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन एक तरफ और n टर्म निकालने की जो पूरी कंडीशन है वो एक तरफ, ये बराबर हो जाती है। मार्क्स इसी पर मिलेंगे और एग्जाम में आने की संभावना यही है कि एक कॉम्पोजिशन देगा और an ही निकलवाएगा, बाकी जो टर्म्स हैं वो तो सिर्फ सिखाने के लिए थी, पूछेगा इसी चीज को, तो आपको इस पर ध्यान देना है। यही पूरा का पूरा एक डेरिवेशन टाइप बन जाता है और है ही अपने आप में एक क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना चाहिए। तो इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो हमने पूरे कर लिए, और बोर्ड के लिए जो एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चंस होंगे उनका कलेक्शन हम लेकर आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।